सर 9 से 11 अगस्त तक कारगिल में भूख हड़ताल के साथ विरोध प्रदर्शन आप शुरू किया है आपने, क्या वजह रहेगी इस बार शुरू करने की, क्योंकि कई संगठन भी शामिल हैं? आज 9 तारीख से 11 अगस्त तक कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो एपेक्स बॉडी ले के साथ मिलके ये संघर्ष कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, बल्कि 3 दिन का। तो इसका कारण यही है कि पिछले कई महीनों से जो बातचीत शुरू हुई दिसंबर जनवरी में, वो बहुत धीमे चले। पिछले 8 महीनों में 2-3 ही वार्ताएं हुई और अब रुक से गए हैं। जो बुलाने वाले थे जुलाई में 15 को, 20 को, फिर 28 को कहा गया, फिर बुलाया नहीं गया। और लोगों में बेताबी ये है कि अब चुनाव आने वाले हैं हिल काउंसिल के, तो वो जो पिछले चुनाव में वादे किए गए थे, 6 शेड्यूल में संरक्षण होगी और फिर स्टेटहुड की जो लोगों में उम्मीद है, जैसा जम्मू कश्मीर में उम्मीद है या उनके साथ वादा है, तो लद्दाख को भी ऐसा मिले। खासकर इन 2 मुद्दों पर लोग दोबारा से आवाज उठा रहे हैं कि इन्हें आप चुनाव से पहले लद्दाख के जो हिल काउंसिल के, इस पे गौर कीजिए और इस पे उसे सुलझाइए, बातचीत दोबारा शुरू कीजिए। सर आपकी क्या मांग है मंत्रालय की, क्या विश्वास दिया गया है? देखिए, अभी तक जो 4 बिंदु थे, जिसमें से 3 मुख्य थे, एक स्टेटहुड का या डेमोक्रेसी का, एक संरक्षण का और तीसरा था रोजगार का, जो कि छोटा था मगर उस पे काफी बातचीत हुई, उस पे कुछ समाधान भी निकले। और अब बारी है खास जो मुद्दे हैं उनकी, वो हैं 6वां शेड्यूल और लोकतंत्र की बहाली, जिस पर कोई बयान नहीं दिया गया, बस बुला नहीं रहे हैं। और लोगों को ये लगता है कि वो टाल रहे हैं तब तक कि जब तक ये चुनाव खत्म ना हो जाए, और लोग चाहते हैं कि ये खत्म हो चुनाव से पहले, क्योंकि ये पिछले चुनाव के वादे थे और दूसरा चुनाव भी आ जाए और चला जाए तो फिर वो वादे अब वैलिड नहीं रहेंगे ना, फिर वो चुनाव खत्म हो गए। तो इसलिए वो अकाउंटेबल, जवाबदेही लेना चाहते हैं नेताओं से कि आप अगला चुनाव लड़े उससे पहले पिछले के वादे पूरे कीजिए। सर क्या दोबारा दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर या पैदल मार्च को लेकर भी कोई प्लानिंग आपके द्वारा की जा रही है? देखिए, हमारी उम्मीद है लद्दाख में कि ऐसा कोई मार्च या अनशन या कोई संघर्ष करना ना पड़े। सरकार अपने वादे निभाए और जो लोगों को उम्मीद है लोकतंत्र की, जो भारत में हर एक प्रांत को मिलता है, वो लद्दाख को भी मिले। तो उम्मीद और दुआ तो ये है कि ऐसा कुछ ना करना पड़े, मगर जरूरत पड़े, अगर वो अपने वादों की बात तक नहीं करते, अगले चुनाव की बात करते हैं, तो मजबूर होकर लोगों को ये जवाबदेही लेनी होगी और उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े। और उसमें बातचीत जो लद्दाख में हो रही है उसमें है कि हम जरूरत पड़े तो पद यात्रा फिर दोबारा से सितंबर से 2 अक्टूबर दिल्ली मतलब राजधानी तक लोग आए याद दिलाने के लिए, या फिर लंबे अनशन हो, आमरण अनशन हो, या फिर कई लोगों का मत है कि चुनाव का ही बहिष्कार करना चाहिए। उस चुनाव का मतलब ही क्या जिसमें पिछले का कोई हिसाब नहीं और अगली बार लोगों को फिर फुसलाया जाए और जीत जाएं, इसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसे कई उपायों पर अभी चर्चा हो रही है। हाँ जी जी, वैसे तो लेह और कारगिल दोनों ही इस संघर्ष में बराबर हिस्से हैं। कारगिल में भी हुआ है पहले भी, लेह में थोड़े ज्यादा हुए। और इस बार खास कारण ये है कि अभी इस समय लद्दाख में परम पावन दलाई लामा जी विराजित हैं। उनकी उपस्थिति में लद्दाख के नेतागण नहीं चाहते थे कि लेह में ऐसी कोई अस्थिरता दिखे या कोई संघर्ष दिखे। तो उनकी इज्जत करते हुए, उनकी उपस्थिति के, कारगिल के हमारे भाइयों ने कहा हम ये बेड़ा उठाएंगे, कारगिल में हम आवाज जारी रखेंगे और जब दलाई लामा जी वहां से पधारेंगे तब लेह में दोबारा से करेंगे। तो ये लेह और कारगिल दोनों के मुद्दे हैं, तो दोनों जगह होती हैं और इस बार ये भी एक कारण। लद्दाख में तमाम जी जी, विकास कहें आप तो बिल्कुल भौतिक विकास जिसे कहते हैं, सड़कों का, भवनों का हुआ है। ये बिल्कुल किसी को झूठ नहीं बोलनी चाहिए, उसमें ज्यादा बढ़ावा हुआ है जम्मू कश्मीर से पहले से तुलना में। वैसे ही बजट भी बढ़ा है
जहां 500 करोड़ के लगभग होती थी, आज कहते हैं 6,000 करोड़ तक, उसमें से शायद आधे वापस चले जाते हैं कहते हैं, फिर भी 3-4 हजार तो होता ही है। मगर फिर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ पैसे और भवनों सड़कों से तो लोगों की खुशी नहीं होती है ना, लोगों को तो एक जो लोकतंत्र देश में अपने मंशा अनुसार विकास करने की वो होती है, मांग होती है। तो लोकतंत्र नहीं है वो। वैसे तो अगर हम सिर्फ विकास की बात करें तो विकास तो चीन में भी होता है, तो क्या तिब्बत के लोग खुश हैं? नहीं हैं, क्योंकि चीन सिर्फ उन्हें पैसे और विकास दे रहा है, आजादी नहीं दे रहा है। भारत एक पूरा लोकतंत्र देश है और हमें पूरी उम्मीद है कि देर सवेर, हालांकि देर कुछ ज्यादा ही हुई है, कोई 5-6 साल हो गए हैं, हमारी उम्मीद थी कि 1-2 साल में हो जाएगी, तो वो देंगे और अपने आप को चीन से बेहतर साबित करेंगे। क्योंकि दुनिया में चीन विकास में बहुत आगे है, मगर लोगों की आजादी नहीं है, वहां पर बोलने की आजादी नहीं है उनकी मंशा अनुसार। तो अगर उसमें हम उनसे कंपीट करने लगे तो ये बदकिस्मती होगी। भारत चीन को अपनी जगह दिखा सकता है, ये दिखाकर कि भारत में हम आखिरी गांव तक लोकतंत्र देंगे और विकास भी देंगे। अभी लद्दाख में बिल्कुल लोकतंत्र नाम मात्र हो गया है। पहले हमारे विधानसभा में जम्मू कश्मीर में 4 सदस्य जाते थे, वैसे ही एमएलसी जाते थे 2, वो भी नहीं रहे अब। पंचायत होता था, अब पंचायत तक निलंबित है लद्दाख में। आप सोचिए, जो हिल काउंसिल है वो आखिरी सांसों पे है, उसका भी लोग ये कह रहे हैं कि उसे भी शायद निलंबित कर दिया जाए, चले ना चले कुछ ज्यादा पता नहीं है। वो एक सांस की कड़ी है आखिरी। वैसे ही फिर एक सांसद है, पूरे लद्दाख क्षेत्र के लिए एक सांसद है, वो तो संसद में ही अपनी आवाज उठाएंगे। लद्दाख के विकास जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो किसके मंशा अनुसार हो, कहाँ क्या चाहिए, वो किसी से नहीं पूछा जाता है जिन्होंने वहां रहना है। तो कोई जो अधिकारी हैं वो आते हैं, अधिकारी ब्यूरोक्रेट कहिए या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहिए, वो आते भी हैं तो 2-3 साल के लिए आते हैं। पिछले 6 सालों में तीसरे एलजी हैं, अब 2-2 साल जैसे हैं, और उन्हें लद्दाख का ज्यादा पता नहीं होता है। उन्हें लद्दाख समझने में 2 साल या 1.5 साल लग जाते हैं, फिर जाने के उसमें प्रक्रिया में 1.5-2 साल। तो ऐसे में गलतियां होंगी, ऐसे में जो गलतियां होंगी उसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ेगा। गलत चीजों पे खर्चे होंगे, सही चीजों पे नहीं होंगी। तो यही तो भारत मांग कर रहा था ना ब्रिटिशर्स से, कि हम अपनी समस्याएं खुद सुलझाएंगे, और भारत ने वो हासिल की। और फिर सिर्फ नई दिल्ली तक नहीं रखा, भारत ने इस आजादी को हर प्रांत में दिया, विधानसभाओं के द्वारा, और हर जनजातीय क्षेत्र जो है ट्राइबल एरियाज में दिया 6 शेड्यूल के द्वारा। तो वही लोकतंत्र का जो हिस्सा है वो लद्दाख भी मांग कर रहे। 2011, you and other organizations started a protest along with a hunger strike in Kargil. What is the reason behind this? So the recent protests in Ladakh, in fact from today, the 9th of August till 12th of August, has been called by the Kargil Democratic Alliance in Kargil in association with Leh Apex body together. And this is mainly because the talks that were going on between the center and Ladakhi leaders, both KDA and Apex body, have come to a stall. It's not progressing now. And after having taken up the issue of employment, which was urgent but not the most important issue, the 2 most important issues, which was restoration of democracy and safeguards under 6th schedule, those have not even been discussed in the last 5 years of talks. These have not been discussed. And the promise was that first we'll do the employment issue. And on that one topic, 3 years were used or wasted. And now the time has come for the real issues, that is of safeguards and democracy. And they are, drawing their hands back. So that's why, to express their dismay, people of Ladakh
led by the KDA and apex body, are holding this demonstration in Kargil. So Well, ministry has, as I said, dilly-dallied a lot and spent a lot of time on the employment and reservations and domicile, but for the talks to happen, they have just kept postponing. So after May 27th, the talks were to happen on July 15th, and then we were told July 20th, and then we were told July 28th, and now there are no signs of these talks. And in this desperation, people are going to sit on hunger strike or unchan in Kargil. For now, only 3 days, but later it may be longer. This time it is in Kargil, mainly because His Holiness the Dalai Lama, his holy presence is in Leh, and people didn't want to have any disturbances during His Holiness's presence. So that's when the Kargil leaders came up and said then we'll do it, 250 kilometers away in Kargil, and that's how the current protests in Kargil. Foot march, you mean? Well, we do not want to, we do not expect to. We hope that the government will listen to the genuine voices of the people and pay attention to the promises made in the last elections. People's concerns are that the next month, Hill Council's election will come again. In the last election, they were promised safeguards under 6th schedule, and they expect statehood, like in Kashmir. So that's the urgency, why people are doing all this. They hope that government will sit in a peaceful, democratic discussion, dialogue, and resolve this issue before these elections in October. But if not, then yes, we'll have no other way but to express our voice in a, again, democratic and peaceful way on the path shown by the father of the nation. There may be longer unchans or fasts in Ladakh. There may even be a long march again to show how in the world's largest democracy, people have to go through such hardships to bring their voice from Trans-Himalayan Ladakh to the capital, traversing 1,000 kilometers in more than a month marching. So if need be, we'll be doing that again. People are also talking about boycotting elections also, but I hope we don't have to do any of these. it is often said that there has been lots of development in Ladakh. Do you not agree? Yes, as for physical development, there has been lots of roads built. Most of them are defense roads, by the way. There are many buildings being built. Lots of funds. Funds have definitely been increased after the formation of UT. But then the people's aspirations are not just money and buildings and roads. You know, what people in Ladakh say these days is that even in China there is development. What is it about development alone? That's not what people, what makes people happy. Tibet is not happy with just the roads and rails that China is laying there. People expect democracy and decision-making participation rather than only funds. All these funds, if you don't have a say in how and where to use it, then it's not really solving your problems. It could be gold, but it's a golden cage in which you have no voice, no say, and you only have to listen to some bureaucrat who comes and rules Ladakh. We have nothing against bureaucrats, but the problem is most of the times they come from somewhere far away, don't know anything about this very different place called Ladakh. They spent 2 to 3 years. In the last 6 years, there have been 3 lieutenant governors. And in such a situation, they take 2 years even to learn about the place. And in the process, they'll make mistakes. And they won't have to
see the consequences of those mistakes. That will be for the local people and generations of them to see the consequences of these mistakes.